Hello बच्चों, let's see the question says four pair dice D1, D2, D3 and D4 each having six faces numbered 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are rolled simultaneously. The probability that D4 shows a number appearing on one of D1, D2 and D3 is A part 91 upon 216, B part 108 upon 216, C part 125 upon 216, D part 127 upon 216। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज अ सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट इफ a dice is thrown a dice is thrown a dice is thrown then total sample space is, देखो अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस हमारे कितने बनेंगे 6। इफ अगर हम एन डाई को थ्रो करें, इफ एन डाइस आर थ्रोन देन total sample space, that is the total sample space हमारे यहाँ से कितने बनेंगे, दैट इज 6 की पावर n एंड प्रोबेबिलिटी हमारी देखिए क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस मीन सैंपल स्पेस, दैट इज द टोटल केसेस। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, फोर फेयर डाइस D1, D2, D3 एंड D4। हमारे पास कितने डाइस हैं, 4 डाइस हैं, D1, D2, D3, D4। तो टोटल सैंपल स्पेस यहाँ से क्या बनेगी, दैट इज द टोटल सैंपल स्पेस, क्योंकि इसमें नंबरिंग कहाँ से गिवन है, 1 to 6 तक होती है फेयर डाइस में। तो टोटल सैंपल स्पेस हमारे कितने बनेंगे, दैट इज 6 की पावर 4। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ डाइस हमारे कितने हैं, 4 हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डाइस आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट D4 shows a number appearing on one of D1, D2, D3। उस चीज की प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करना है कि जो D4 पे नंबर आए तो वो D1, D2 और D3 में किसी एक में आना चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a number appearing on D4 पर जो नंबर आए वो D1, D2, D3 पर भी अपीयर होना चाहिए किसी एक में। तो यहाँ से क्या मिलेगा, टोटल में से 1 माइनस इस बात की हम प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दें कि जो नंबर हमारा D4 में आएगा वो इन किसी में से ना आए, मीन्स नंबर अपीयर on D4 not appear on D1, D2, D3। तो जो D4 पे नंबर आए, D4 वाली डाइस पे, तो ना तो D1 पे आए, ना तो D2 पे आए, ना तो D3 पे आए। तो टोटल में से अगर इस बात की प्रोबेबिलिटी को सेपरेट करें तो हमें यहाँ से ये मिल जाएगा कि जो पे D4 डाइस पे नंबर आएगा वो D1, D2 या D3 किसी एक में से शो करेगा। देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 1 माइनस। सपोज करो कि हमारा कि 1 से 6 तक नंबर है, तो जो हमारी D4 डाइस है उस पे एक नंबर नहीं आया, लेट 2 वाला डिजिट इस पे नहीं आया। जब 2 वाला डिजिट नहीं आएगा इस पे, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, जब 2 वाला डिजिट नहीं आएगा तो D1 के लिए हमारे पास कितने केसेस में फेवरेबल, 5 नंबर ही तो बचेंगे। क्योंकि देखो D4 पर
लेट मान लो D4 पर हमारा नंबर 2 आ चुका है, तो इसमें से ना तो D1 पे आएगा वो, ना तो D2 पे आए और ना तो D3 पे आए, तो इसके लिए भी कितनी है, इसके पास हमारे कितने कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, कोई 5 नंबर आ सकता है, इसके लिए भी 5 नंबर आ सकता है, D3 में भी 5 नंबर आ सकता है। तो फेवरेबल केस हमारे पास कितने बनेंगे, दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5। लेकिन D4 पे तो कोई भी नंबर आ सकता है 1 से 6 तक, तो इसके लिए हमारे टोटल केस कितने बनेंगे, फेवरेबल 6 अपान, जैसे फेवरेबल केस है, टोटल केस हमारे पास कितने हैं, सैंपल स्पेस 6 की पावर 4, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 1 माइनस 5 की पावर 3 इंटू 6 अपान 6 की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, दैट इज 1 माइनस 750 अपान 6 की पावर 4। 6 की पावर 4 यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज द 1296। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा, दैट इज द 1296 माइनस 750 अपान 1296। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, दैट इज 91/216। यहाँ से हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी, दैट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 91/216। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए पार्ट दिया है 91/216, बी पार्ट दिया है 108/216, सी पार्ट गिवन है 125/216, डी पार्ट 127/216। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।